लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सब भाई बहनों, आज 25 जनवरी है। और बहुत समय से हमने, और कुछ समय से कहना चाहिए, बहुत तो नहीं कहना चाहिए, कुछ समय से हमने श्री रामचरित मानस पर कोई बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं की। तो अब समय आ गया कि पुनः हम रामचरित मानस को खोलें और देखें कि उसमें क्या लिखा है, और कुछ हम याद करें जो हम भूल भाल गए हों। तो इस संदर्भ में इस आज से हम एक नई श्रृंखला, चर्चा की नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस शब्द विमर्श। तो जो रामचरितमानस में जो शब्द हैं, उनमें से कुछ चयनित शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये था कि हर महीने में एक शनिवार को करेंगे, पर अब हमें लग रहा है कि शायद एक, क्या हो सकता है हर महीने दो या तीन, पता नहीं कितने। तो आज के सभागवाद में हम ये इसका निर्णय लेंगे कि हम महीने में एक बार या दो बार चर्चा करें, ताकि हम रामचरितमानस को थोड़ा सा समझ सकें। अभी एक बेसिक क्वेश्चन तो हमेशा ही खड़ा होता है कि इस तरह की चर्चा की क्या आवश्यकता है, राइट। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि कोई भी लेखन कार्य हो, किसी भी भाषा में हो, हालांकि हम सब भाषाओं के कोई विद्वान नहीं हैं। भारत में रहने से थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है कि हम कई बार दो तीन चार भाषा को जान लेते हैं। अब अमेरिका में या ब्रिटिश में रहते तो एक ही भाषा आती है, अंग्रेजी, और कुछ आता ही नहीं। पर ये भाषा का, किसी भी भाषा का, लैंग्वेज का एक बिल्डिंग ब्लॉक है उसके वर्ड्स, राइट। जैसे कोई मकान बनाना हो, इमारत बनाना हो, तो उसके लिए ईंट की, पत्थर की जरूरत पड़ती है। तो उन ईंटों से, पत्थरों से चुनकर मकान बनता है। तो उनके शब्दों को जानना, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको जानना जरूरी है। अब हम कह सकते हैं कि भाई शब्द भी अक्षर से बने हैं, वर्ण से बने हैं। जैसे अंग्रेजी में ABCDEFG, इस पे तो गाने भी बने हुए हैं फिल्मों में, नहीं, ABCDEFG, कई गाने इस तरह के। तो 26 वर्ण है। और हिंदी में कितने वर्ण है उस पर भी हम आजकल डिस्कशन हो रहा है कि कोई कहता है 33 है, कोई कहता है 44 है, कोई कहता है क्या है, वो क्या है। अभी फिलहाल आई थिंक सरकार ने, जो हिंदी की कोई समिति है क्या, एक नया वर्ण जोड़ा है हिंदी में, जो अब तक हिंदी में नहीं था। आपको पता होगा कि एक जो मराठी और गुजराती में बहुत प्रचलित है। जैसे कहते हैं हिंदी में हम कहते हैं सरिता एक भोली लड़की है, राइट। अब भोली को गुजराती में भोली नहीं कहते, कहते हैं भोड़ी, भोड़ी छोकरी। तो वो ल और ड़ा के बीच में एक साउंड है, तो जो गुजराती में है और मराठी में है। तो जो गुजराती हमारे मित्र हैं, मराठी मित्र हैं, अगर वो कोई वर्ड कहीं अगर उनके नाम में आ गया तो उनको लिखने में बड़ी समस्या होती है कि इसको हिंदी में कैसे लिखें, क्योंकि हिंदी में वर्ण है ही नहीं। तो अब अभी वो जोड़ा गया है। परंतु वर्ण अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता है। हालांकि विद्वान लोग इन सबका अर्थ लगाते हैं। हम अट्टा, अपटा का क्या मतलब है, अट्टा का क्या कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी में ABCD, के का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब, कोई नहीं है। पर ये वर्ण आपस में मिलते हैं तो फिर एक शब्द बनता है, और शब्द का अर्थ निकल सकता है, सार्थक शब्द बनता है। तो इसीलिए हमको शब्दों को बारे में जानना जरूरी है, आवश्यक है, किसी भी लेख को समझने के लिए। कुछ चाहे कविता हो, चाहे निबंध हो, चाहे उपन्यास हो,
इवन गाली गलौज के लिए भी शब्द तो चाहिए। मैं उसके बिना गाली भी हम नहीं दे सकते। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग गाली दें, पर उसके बिना शब्द के लिए वो भी संभव नहीं है। तो इसीलिए हम इस मानस में जो शब्द हैं उस पर हम चर्चा की एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। और इस विषय पर आप वक्तव्य देना चाहें तो मुझे प्लीज संपर्क स्थापित करें, हम आपको आमंत्रित करेंगे कि आप मानस के शब्दों पर आप क्या बात करना चाहते हैं। क्योंकि ये पटल है ना सबके लिए, किसी कोई गिने चुने दो चार लोगों के लिए नहीं है। यहाँ एवरीबडी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड स्पीक एंड शेयर देयर नॉलेज विद ऑल ऑफ अस। तो आज एक एक जो विषय है उसमें मेरा बहुत समय से मन था कि मैं थोड़ा अध्ययन करूं और आप और समझूं और फिर सबसे साझा करूं। वो था मानस में अरबी और फारसी शब्द। अ, 2-3 साल से यह मेरा मन था, पर आप लोग मुझे मौका ही नहीं दे रहे थे। आज मुझे मौका मिल गया, तो उस मौके का मैं लाभ ले रहा हूँ और जो भी मैंने अध्ययन किया है वो आपसे साझा करूँगा। मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि जो भी आज मैं बात करूँगा उसमें कई गलतियाँ होंगी, और आप बिल्कुल ध्यान रखें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, नोट करें और बाद में मुझे बताएं ताकि उनको सुधार सकूं। पर ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत समय इसमें दिया है। मुझे जब मैंने मन बनाया था कि इसे बात करूँगा तो मुझे नहीं लग रहा था कि 1-2 घंटे से ज़्यादा लगेंगे, पर ये मेरा पूरा सप्ताह उसमें चला गया। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इस बार बड़ी प्रसन्नता है कि इस बहाने थोड़ा सा मानस को टटोलने का अवसर मिला, उसके साथ में और अन्य साहित्य को, अन्य रेफरेंस संदर्भ ग्रंथों को भी देखने का अवसर मिला। तो यहीं से हम बात आरंभ करते हैं, पर उसके पहले आपका कोई प्रश्न है? शुरू करूँ उसके पहले? तो हमेशा की तरह मैं आपको ये पावर पॉइंट से शुरू करता हूँ। हाँ, ये पावर पॉइंट ठीक नहीं है, ये क्या है ये? मुझे लगता है इसकी पीडीएफ फाइल है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। लेट मी सी। ठीक तो है ना? ओह, बहुत सारी फाइल खुली हुई है। ये होना चाहिए। अच्छा, अब देखें। अब ठीक है। ये क्या हो रहा है, इतना छोटा क्यों आ रहा है? चलो जो भी है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है ये? हाँ, शब्द तो ठीक है भाई, सब बिल्कुल दिखाई जी दे रहा है। दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा हाँ, तो वो दिखाई दे रहा है, क्लियर है। प्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके का है ये। अभी क्यों है मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, जो भी। ओहो, ये छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चलो, अब ज्यादा मैं छेड़छाड़ नहीं करता। इसी से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बात कहूँ, मैं बाबा तुलसीदास जी से, गोस्वामी जी के पास ही चलता हूँ। आई थिंक दिस मे बी द प्रॉब्लम। तो उन्होंने दोहावली, अब हम जानते हैं बाबा तुलसीदास जी के कई ग्रंथ हैं। ऑफ कोर्स श्री रामचरितमानस से हम सब ज़्यादा प्रचलित, ज़्यादा जानकार हैं। तो उन सब ग्रंथों में से एक ग्रंथ है दोहावली। सो दोहावली में 573 दोहे हैं, 573। उसमें अंतिम दोहा है, उसके पहले वाला 572वां ये दोहा है। का भाषा या का भाखा, का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी, का कर काले करे कुमाच। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भाषा है, जो बोलचाल है, जो हम कहते हैं आपस में, बातचीत लिखते हैं,
उसका क्या उसका क्या महत्व है? का संस्कृति, और संस्कृति यानी जो जो संस्कृति है, अब उसको क्या मैं explain करूं, उसका भी क्या महत्व है? असली बात तो है प्रेम चाहिए सांझ। यानी वो भगवान से प्रेम की बात करते हैं कि भगवान से प्रेम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, कितनी बढ़िया संस्कृत में बोलते हैं, वो आवश्यक नहीं है। राइट। और वो तो हमने रामचरितमानस में भी देखा है और बरसों से सुनते आए हैं। वाल्मीकि ऋषि पहले डाकू थे, ये एक्सेप्टेबल वर्जन है। तो उनको तो राम राम कहना भी नहीं आया था कि चलो भाई तुम्हारा मरा ही कह ले, ये बहुत प्रचलित बात है। और मरा मरा कह के ही वो बाल वाल्मीकि मुनि बन गए, और ये तुलसीदास जी ने स्वयं रामचरितमानस में लिखा है। तो कोई ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कितना सोफिस्टिकेट हो, कितना शुद्ध संस्कृत हो, कितना हम शुद्ध मंत्र हो, उच्चारण हो। हालांकि हम शुद्ध शुद्ध मंत्र उच्चारण पे बात बहुत कर रहे हैं, पर वो आवश्यक इतना नहीं है जितना आवश्यक के भगवान से सच्चा प्रेम हो। अब फिर वो यहाँ पर बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, काम जो आवे काम रे, का कर ले कुचार। आजकल तो ठंड के दिन है, ठंड के दिन में जो कंबल, गर्म कंबल हो, वो काम आता है, ना कि कुमाच। अभी कुमाच यहाँ ये शब्द है जो विदेशी शब्द है। कुमाच है जो उस समय प्रचलित होगा। तुलसीदास जी तो कहीं, उनके पास पासपोर्ट वीसा तो था नहीं कि कहीं घूमने गए और वहां से सीख के आए हों। वहीं घूमते रहे, अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, उसी आसपास जो आजकल का आप सोच लीजिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, वहीं पर तुलसीदास जी का जीवन बीता। परंतु उस समय ये शब्द कुमाच प्रचलित हुआ, तो उन्होंने इस दोहे में किया प्रयोग, जिसका अर्थ होता है रेशमी वस्त्र, रेशमी दुशाला। तो को रेशम का आप दुशाला बहुत सुंदर, बहुत महंगा वाला, आप इस ठंड में ओढ़ोगे तो ठंड नहीं जाएगी। वहां पर तो हमें कंबल ही चाहिए। तो इससे दो बात उन्होंने कही, एक तो भाषा का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि भाषा बहुत सुंदर हो, बहुत बढ़िया हो। महत्व है भगवान से सच्चे प्रेम का। सो एक मैं थोड़ा सा एक क्लियर कर देना चाह रहा था कि असली महत्व तो भगवान से सच्चे सच्चे प्रेम का है, ना कि इसका कि ये सब क्या हो रहा है, ना कि भाषा का। इतना कहने के बाद में फिर हम क्यों इस विषय पर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आज मानस में अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग। अब आजकल आए दिन हमारे पास, विशेष करके जब हिंदी दिवस होता है, आए हमारे पास इस तरह के व्हाट्सएप और फेसबुक पे पोस्टिंग होती है कि उर्दू शब्दों का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए, हमें तो बस इस उर्दू शब्द का ये हिंदी इसका प्रयोग करना चाहिए। तो वो भूल जाते हैं कि ये जो सारे शब्द हैं जिसको हम उर्दू कह रहे हैं आजकल, और अंग्रेजी के शब्द हैं और कई भाषाओं के शब्द हैं जो हमारे हिंदी में आत्मसात हो गए हैं, वो अब हमारे अपने बन गए हैं। जब गंगा जी निकलती है गंगोत्री से और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, इतने लंबे रास्ते में बहुत सारी नदियां उनमें मिलती हैं, और आजकल तो कुंभ मेला चल ही रहा है, हम सब जानते हैं। यमुना मैया भी वहीं उनसे मिलती है। और इसके पहले बहुत छोटी मोटी नदियां गंगा जी में समावेश हो जाती हैं, और वो बंगाल की खाड़ी तक समावेश होती रहती हैं। जब कोई नदी आती है और गंगा जी में मिलती है, तो गंगा जी नहीं कहती नहीं नहीं नहीं, तो मुझे मत, मुझे अशुद्ध कर देगी। गंगा जी उस नदी को आत्मसात कर लेते हैं। फिर उस नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और वो गंगा जी बन जाती है। नदी नाले भी गंगा जी बन जाते हैं, राइट। बहुत सारे नाले और पोखर गंगा जी में जाके मिलते हैं, जिस नाले को देखकर हम नाक बंद कर लेते हैं, 5 मिनट बाद उसी नाले में हम स्नान करते हैं और चरणामृत, अमृत उसको उसका जलपान भी करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी भाषाओं के शब्द हमारी भाषाओं में आकर मिल गए, और वो हमारे हो गए। उन्हें हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अरे ये तो उर्दू का शब्द है, उर्दू सोचते हैं हम तो अरे ये तो मुसलमानों का शब्द है। भाषा किसी धर्म की नहीं है, शब्द किसी धर्म के नहीं है। जिस तरह रामायण किसी धर्म की नहीं है, गीता किसी धर्म की नहीं है। हम कहते हैं वो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है गीता।
गीता हिंदू धर्म का वो ग्रंथ नहीं, गीता सबका ग्रंथ है, सब हर किसी, हर मानव ग्रंथ है। रामायण मानवता का ग्रंथ है, ये मानवता के ग्रंथ है। तो थोड़ा हम हिंदी के शब्दों पर बात कर लें। इस इन सब चीज़ों से आप परिचित हैं, तो फिर भी मेरा मन था कि इसमें बात की जाए। तो एक तो पता नहीं, मुझे पावर पॉइंट कोई अच्छा नहीं लग रहा है। इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। फर्क फर्क नहीं पड़ा। अच्छा चलो। चलो मैं छेड़खानी नहीं करूँ इससे आज, इसमें क्यों ऐसा आ रहा है मुझे नहीं पता। ओके। तो जो हम हिंदी भाषी हैं, और ये बात मैं समझता हूँ भारत के कम से कम जो जिनके रूट संस्कृत हैं वहीं से भाषा में लागू होती है, जैसे कि गुजराती है, बंगाली है, मराठी है। तो हमारे शब्द जो हैं उनका व्याकरण के हमारे जो गुरु हैं हिंदी व्याकरण के, उन्होंने शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया है। और एक एक वर्गीकरण है कि शब्द कहाँ से आए, उनका स्रोत क्या है। तो इन सब चीज़ों से मैं समझता हूँ सभी परिचित हैं, तो बहुत संक्षेप में परिचय दूंगा, और इसलिए दूंगा कि उनका कॉन्टेक्स्ट है रामचरित से रिलेटेड। तो पहले तो कई शब्द जो आजकल हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, और हिंदी से हमारा मतलब है जो खड़ी बोली हिंदी, जिसे हम बोलते हैं, लिखते हैं, अखबारों में लिखी जाती है, पत्रिका में लिखी जाती है, पढ़े लिखे हिंदी भाषियों की भाषा, यूँ कह लीजिए रफड़े। तो एक तो शब्द है तत्सम। तत्सम उसके समान, जो शब्द संस्कृत से आए हिंदी में, और वो वैसे ही बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं जैसे वो संस्कृत में है। अब इन सब तो हम जानते हैं, सूर्य संस्कृत में भी सूर्य कहते हैं, हिंदी में सूर्य कहते हैं। अग्नि, रात्रि, पुत्र, और हजारों शब्द इस तरह के हैं। तो बहुत सारे शब्द जो हिंदी में आज हम प्रयोग कर रहे हैं वो तत्सम शब्द हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव उससे उत्पन्न, जो संस्कृत भाषा से आए अवश्य हैं, परंतु कालांतर में उनका स्वरूप बदल गया। जैसे सूर्य को अब हम सूरज भी कहते हैं, तो सूरज तद्भव है सूर्य का, और सूर्य उसका तत्सम है। अग्नि को आग कहते हैं, रात्रि को रात कहते हैं, पुत्र को पूत कहते हैं। तो ये सारे शब्द उसके तद्भव। तो हिंदी भाषा में बहुत सारे तद्भव शब्द हैं, और ये बात रामचरितमानस पे लागू होती है। यहाँ पे बहुत सारे शब्द तत्सम है, बहुत सारे शब्द तद्भव है। तद्भव मतलब कि हिंदी खड़ी बोली के शब्द जो संस्कृत से थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके यहाँ पर आ गए। फिर जो शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, विदेशज, विदेश में जो जन्मे, जिनका जन्म विदेश में हुआ है, विदेश में उत्पन्न, और वहां से आए हैं, इसलिए उसको हम आगत शब्द भी कहते हैं। आए, बाहर से आए हैं, जब वो हमारे गेस्ट हैं। अब उसके कुछ उदाहरण देखें, जैसे अमीर, टिकट। अब टिकट को हम क्या कहेंगे? अब हमें अब बिना टिकट के आप यात्रा कर सकते हैं? बिना टिकट की फिल्म देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, अनलेस की कोई जान पहचान हो तो बात अलग है। चाकू, चाबी, बंदूक, स्टेशन। तो ये सारे शब्द अन्य भाषाओं से आए, और वो अब हमारे हिंदी के शब्द बन गए। अब हिंदी में उनका ऐसे प्रयोग होता है जैसे किसी भी हिंदी शब्द का प्रयोग होता है। अब स्टेशन को अब क्या कहेंगे? अब ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उत्साही हमारे हिंदी भाषी हैं, इनका भी जबरदस्त कहीं ट्रांसलेशन कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को क्या कहेंगे? कंप्यूटर को कंप्यूटर कहेंगे ना, अब क्या कहेंगे? अब उसका है कुछ संकलन या संकलन, ऐसा कुछ नाम बनाया है, तो वो मैं समझता हूँ निरर्थक प्रयास है। तो विदेशज जो विदेशों में उत्पन्न हुए हैं, जो मूल भारत के नहीं है, तो मूल भारत से तो कहाँ कहाँ से आए? बहुत सारे शब्द अंग्रेजी से आए। और वो कैसे आए वो शब्द? क्योंकि वो भारत में बरसों से विदेशों से लोग आते रहे हैं। पहले मुस्लिम लोग आए, वो बस गए भारत में।
उसके बाद में अंग्रेज आए, फ्रेंच लोग आए, पुर्तगाली लोग आए। तो फ्रेंच लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं बस पाए, चले गए, थोड़ा बहुत बसे, थोड़ा बहुत बसे 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 हैं पांडिचेरी के आसपास। और पुर्तगाल का जो गोवा, गोवा दमन के आसपास बसे थे। और मुसलमान तो करीब करीब सारे भारत में बस गए, अंग्रेज भी सारे भारत में बसे। तो जो ये बसे तो वो अपने साथ अपनी भाषा नेचुरली लेके आए, और उन भाषाओं के बहुत सारे शब्द हिंदी ने आत्मसात कर लिए। तो वो हुए विदेश शब्द, और उनको आत्मसात करने के बाद में इसमें स्वाभाविक रूप से कुछ परिवर्तन भी कई बार आए, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। और देश देश में जन्मे ऐसे सब शब्द जो अपने अपने यहाँ अपने आप ही पैदा हुए, कोई कहने लग गया। किसी ने कहा, आप किसी ने किसी को चांटा मारा तो उसने कोई थप्पड़ कह दिया, तो कहा थप्पड़, चलो शब्द बन गया। तो इनका कोई ऐसा कोई रूट नहीं है। और संकर शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं। जैसे टिकट घर, राइट, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी। अजायब घर, अजायब अरबी और घर हिंदी। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी। तो इस तरह से हिंदी में शब्द बने हैं। तो आज हम उन शब्दों के बारे में बात करेंगे जो रामचरितमानस में प्रयोग हुए हैं, जो अरबी और फारसी शब्द हैं। अब अरबी फारसी पे भी थोड़ी देर से बात कर, अरबी फारसी से क्या मतलब है। अरबी मतलब वो शब्द शब्द जो आजकल जिसको हम कहते हैं अरब देश, अरब कंट्रीज, उनको हम अरबी शब्द कह सकते हैं, रफली स्पीकिंग। जैसे सऊदी अरेबिया है, सीरिया है, यमन है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, लिबिया है। ये सारे देश करीब करीब अरब शब्द माने जाते हैं। और फारसी यानी जिसको हम पर्शिया कहते थे, तो उसमें बेसिकली मेनली है ईरान, जो ईरान की भाषा है, और ईरान के आसपास के इर्द गिर्द के जो देश हैं, जैसे उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है। और ये हम जो ना देशों की सीमाएं बदलती रहती हैं। तो और भाषाएं, एक भाषाओं की कोई सीमा नहीं है, वो आराम से एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करती है। तो ये हुए अरबी और फारसी शब्द मोटा मोटा के। अब जब 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 ये हमारे देश में अरब देशों से और पर्शिया से, इजिप्ट से, ईरान से, इराक से, टर्की से, वहाँ से जब मुस्लिम लोग आए और भारत में आए और वहाँ रहे और बस गए, तो नेचुरली उनकी वही वही भाषा वो बोलते होंगे, और उससे हिंदी प्रभावित हुई, वो हिंदी भाषा में आ गए। यहाँ पे हम सिर्फ अरबी और फारसी की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी वगैरह आदि की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटा कई बार हम इसको उर्दू से भी कंफ्यूज कर जाते हैं। उर्दू एक अपना आप में एक अलग हिंदुस्तान में डेवलप हुई भाषा, उर्दू कहीं बाहर से नहीं आई। उर्दू का अगर इतिहास देखें तो करीब 12वीं सदी में जो आजकल का जो दिल्ली मेरठ का एरिया है, वहाँ पर डेवलप हुई थी। और उसमें हिंदी के भी शब्द थे, इधर इधर ईरान, इराक, पर्शिया, इन सब के शब्द थे। इनको जोड़ जाड़ के ये जुड़ी। और उर्दू का जो उर्दू शब्द है वो एक टर्किश शब्द है, यानी तुर्क से आया हुआ है। और उसका लिटरल मीनिंग है आर्मी, यानी सेना। और ये उर्दू बेसिकली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही बोली जाती है, जैसे भारत में बोली जाती है, इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो ये कोई मिडल ईस्ट की या अरब देशों की भाषा नहीं है। ये उर्दू तो सिर्फ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भाषा है। इनफैक्ट एक जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, उसके आसपास इस बात पे बहुत चर्चा थी कि हम भारत देश की कौन सी भाषा को राजभाषा बनाएं, या कौन सी लिपि को अपनाएं, देवनागरी को अपनाएं या अरबी को अपनाएं। अब हम देखें, मुंशी प्रेमचंद हिंदी के उर्दू के दोनों के बहुत बड़े साहित्यकार थे। प्रेमचंद को हम सब जानते हैं हिंदी के साहित्यकार को, पर वो उर्दू के भी इतने बड़े साहित्यकार थे। तो ये इनका थोड़ा सा इतिहास है। अब हम मानस पे चलते हैं। तो मानस में तो ये सब सारी भाषाओं के शब्द तो हैं ही, पर मानस किस भाषा में है, तो इस प्रश्न पर अभी भी विद्वान लोग आपस में बहस करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि मानस अवधि में है, पर इस पर भी बहुत लोग आपत्ति लेते हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, कि उसमें तो ब्रज भाषा के भी बहुत सारे शब्द हैं, भोजपुरी के भी हैं, कन्नौजी भाषा के भी हैं, और जितने भी हिंदी की बोलियां हैं उन सबके शब्द हैं, तो इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं अवधि की है।
और फिर विद्वान लोग आपस में सहमति भी कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये अवधि है। वो बात हमारे लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस विवाद में जो विद्वान लोग विवाद करते हैं उनको करने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। पर हिंद जैसे हम देखते हैं कि शब्दों का परिवर्तन मानस में बहुत हुआ है, और मैं कहूँ कि अवधिकरण भी बहुत हुआ है। जैसे राम को हम दे, राम सबसे महत्वपूर्ण शब्द है रामचरितमानस का, इससे कोई बहस में नहीं समझता हूँ कोई कर पाएगा। तो राम को हमने राम ही, रामा, राम, रामू, इस तरह से तुलसीदास जी ने लिखा है। किस लिए लिखा है? उसके दो तीन कारण हैं। एक, और मैं उसको हम बाद में भी देखेंगे। एक कारण तो एक उसका अवधि, जैसे लोग वहां पर बोलने लगे उसी हिसाब से उन्होंने लिखा है उसको। तो शब्द का एक अवधिकरण हो गया। अब बाकी दो शब्दों को देख लेते हैं, फिर तीनों पे एक साथ बताते हैं। जैसे एक क्रिया है करना, तो करना का करही, करसी, करहु, करहूं, करहु, कराव, करावई, करावन, करावो, ये सारे अवधिकरण। तो ये अब ये एक खड़ी बोली का शब्द नहीं है। अब खड़ी बोली में आप ये नहीं करेंगे कि आप है कहीं वो करता है, करती है, करते हैं, उसने किया, करेगा, ये हिंदी है। पर उसका ये अवधिकरण ये सब हुआ। जैसे शोर, अब जो सही शब्द है, जो विदेशी शब्द है, वो है शोर। और उसको अवध में और उस एरिया में, तो जो जो सबसे पहला, मैं पहला दूसरा तीसरा शाह कहता हूँ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, तो शाह को शोर कहा जाता है। और शोर को शोर न शोर, ये दोनों में से कोई शब्द मानस में नहीं है। पर शब्द है सोरा, शोर, शोरू। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एक तो अवधिकरण है उनका, कि जैसा वहां बोला जाता है, समझा जाता है, वैसा ही तो लिखेंगे गोस्वामी जी। वो अपना मनगढ़ंत नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, कई बार इससे छंद रचना में सहायता मिलती है। हम सब जानते हैं श्री रामचरितमानस एक कविता है, एक काव्य है, और उसकी एक विशेष छंद रचना है। ज्यादातर पंक्तियां उसकी, जिसको हम कहते हैं चौपाई है, और बाकी दोहा है, फिर सोरठा है, हरिगीतिका है, और बहुत सारे छंद हैं। उनका अपना व्याकरण है, इतनी मात्रा है, इतना। अगेन उस व्याकरण पर हम बड़ी चर्चा नहीं करेंगे। तो कई बार उस व्याकरण से फिट करने के लिए, उस चौपाई बनाने के लिए या दोहा बनाने के लिए, राम, राम की जगह रामा कर दिया। अपने बस कर राखे रामू, हनुमान जी के लिए कहते हैं। हनुमान जी ने भगवान राम को अपने बस में कर लिया, अपने बस कर राखे रामू। और रामू नहीं करेंगे, खाली राम कर देंगे, तो वो चौपाई के 16 मात्रा नहीं हो पाएंगे। तो छंद रचना के लिए बड़ी सहायता मिलती है। फिर उन्होंने ये विदेशी शब्दों को क्यों लिया, ये भी एक प्रश्न है। अरबी फारसी की क्या जरूरत पड़ी? उसके भी दो कारण हो सकते हैं। एक तो उससे फिर छंद रचना में सहायता मिलती है, क्योंकि कई बार वो शब्द वहां पे फिट हो जाता है, बाकी हिंदी का या शब्द शायद फिट नहीं होता है। दूसरी बार हमारी जो अभिव्यक्ति और सशक्त हो जाती है। तो हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो जनमानस में प्रचलित हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो जनमानस में प्रचलित ना हो, तो फिर उसका क्या फायदा है, राइट? तो जनमानस में प्रचलित हो, आपकी अभिव्यक्ति सशक्त हो, तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मानस में अरबी, फारसी और अंग्रेजी, तुर्की और कई भाषाओं के शब्द हैं। अब हम इनके शब्दों पर चलते हैं। तो अब ये हुई अब पिछले करीब 25 मिनट में मैंने इसकी थोड़ी सी आपको भूमिका बताई। अब उन शब्दों को देखते हैं जो अरबी और फारसी के शब्द हैं। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि इस प्रेजेंटेशन के पीछे दो रिसर्च पेपर मैंने देखे हैं, जो इसके अंत में उनका रेफरेंस है। और मैं 6 शब्दकोश और एक मानस अनुक्रमणी का प्रयोग किया है। और आज इस प्रेजेंटेशन में कुछ सुधार अब हमें आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी और सुश्री सुनीता सुश्री विनीता मिश्रा जी ने भेजे, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी भी कुछ गलतियां हो तो कृपया नोट करें और मुझे बाद में सूचित करें, ताकि उनको सुधार कर सकें। आप ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं,
तो इनमें से कई, जैसे जैसे देखिए भारत में है ना, अभी भी शुद्ध हिंदी बहुत कम बोली जाती है। राइट, अभी सब जगह लोकल डायलेक्ट्स हैं। राइट, जो जो पढ़े लिखे लोग हैं सरकारी अफसरों में, अब ये सरकारी ऑफिस से, सरकारी नहीं हो, गैर सरकारी प्राइवेट ऑफिस में काम वाम करते हैं, उनकी बात अलग है। ये तो अभी भी बोलने में तो जो लोकल डायलेक्ट है वही बोला जाता है। बाजार में चले जाओ तो उसी वही डायलेक्ट में लोग बात करते हैं, जो वहाँ का डायलेक्ट है। तो जो हिंदी जोधपुर में बोली जाती है, वो लखनऊ में बोली जाने वाली हिंदी से बहुत अलग है। जो लखनऊ में हिंदी बोली जाती है, वो बिलासपुर में या रांची में बोले जाने वाली हिंदी से अलग है। क्योंकि लोकल डायलेक्ट से वो प्रभावित है। तो आप रिलेट कर पाएंगे, इवन आप हिंदी भाषी नहीं हो, जैसे आप गुजराती हो। और जैसे मैं अहमदाबाद में बड़ा हुआ और वहीं गुजराती सीखी, तो मैं देखता हूँ कई शब्द हैं इसमें से ऐसे हैं जिनका गुजराती पर बहुत प्रभाव है, या गुजराती का उन पर बहुत प्रभाव है। तो आप इसे वो जरा ध्यान में रखिएगा। आप जब जैसे जैसे मेरी मैं अपनी बात कहूँगा, आप रिलेट करिए कि जो आपके आसपास के गांव हैं, आपके जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो ऐसे लोग हैं, वो किस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सो ये सारे शब्द अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो पहला शब्द है अंदेशा। और जो ब्रैकेट में या कोष्टक में एक लिखा है, इसका मतलब ये शब्द सिर्फ एक बार है मानस के अंदर। सो अंदेशा अभी कहाँ पर है? यह है 1.14.C10, यानी बालकांड। वन का मतलब 14, यानी दुआ नंबर 14। और सी यानी वो चौपाई है, और चौपाई की 10वीं पंक्तियाँ है। इसका मतलब बालकांड में आप जाइए। मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। बालकांड में दोहा नंबर 14 पर चलते हैं। ओके, दोहा दोहा नंबर 14 आ गया। और इसके ऊपर जो 10वीं पंक्ति है, हो रही कि राम सुगीरथ भनति बदेसा अस बस असमंजस असमोहि अंदेशा। सो ये अंदेशा शब्द है, फारसी शब्द है। और इसका जो अर्थ है, इस चिंता या सोच या असमंजस। तो असमंजस असमोहि अंदेशा, इसकी मुझे चिंता है। तो ये इस संदर्भ में कहते हैं, बाकी चौपाई में मैं इतने विस्तार से बात नहीं करूंगा। तो इस संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं, राम सुकृत, राम की सुकीर्ति है, कीर्ति तो बड़ी सुंदर है। किंतु भनति बदेशा, तो जो मैंने जो ये रचना की है, जो रामायण में लिख रहा हूँ, वो तो बड़े भद्दी है। यानी वो अपना बड़े विनम्रता से कह रहे हैं कि मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है कि मैं इस तरह की कविता का रचना कर सकूं। असमंजस, ये एक मुझ में इसका असमंजस है, और इसकी मुझे बड़ी चिंता है। तो ये अंदेशा शब्द, अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं काफी बचपन से इसको सुनता रहा हूँ। हमें इस बात का अंदेशा है कि ये नहीं होने वाला, या ये होने वाला है। तो सोच, थिंकिंग, डाउट। और शब्दों के कई बार कई कई अर्थ होते हैं, और जहाँ जैसा उसका प्रयोग हो उस हिसाब से उस अर्थ उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पहला शब्द हुआ अंदेशा, कि इस बात की मुझे चिंता है, इस बात का मुझे सोच है। और यह शब्द फारसी का है। दूसरा है अर्गजा। ये भी एक बार आया हुआ मानस में, और यह है बालकांड में दोहा 344, और उसमें 5वीं चौपाई। तो गली सकल अर्गजा सिंचाई, जहाँ तक चौके चार पुराई। अब ये हम थोड़े से कॉन्टेक्स्ट भी सोच सकते हैं। बालकांड में दोहा 344, कुल मिला के 361 दोहा है, तो करीब करीब बिल्कुल बालकांड के अंत में है। और यहाँ पर अर्गजा यानी केसर, चंदन और कपूर के मिश्रण से बना हुआ एक पीले रंग का सुगंधित द्रव्य। तो उससे गली सकल अर्गजा सिंचाई, सारी गलियों को की सिंचाई की, यानी सारी गलियों में उसका छिड़काव किया। तो ये कब हुआ है? जब बालकांड के एंड में, यानी जब भगवान राम वापस अयोध्या आते हैं अपने विवाह के बाद, यानी पूरी बारात आती है, तब जहाँ 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 तहाँ चौके चार पुराई। तो जहाँ तहाँ का बड़ा स्वागत हुआ, डेकोरेशन हुआ, इतना बड़ा सुंदर उत्सव है, चारों बेटे आ रहे हैं, बहुओं को लेके आ रहे हैं। तो ये अर्गजा शब्द है, उसका जो मूल फारसी से, पर फारसी में वो शब्द है अर्गज। अब अर्गज का देखिए ना, उन्होंने अवधिकरण कर दिया अर्गजा, यानी अर्गज से। राइट, अर्गज से सिंचाई की। पहले शब्द में ऐसा था कि नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो पहले में तो अंदेशा का अंदेशा ही लिखा है, तो वहाँ इसकी कोई बात नहीं थी।
अब तीसरा शब्द है कंगूरा। तो कंगूरा शब्द 4 बार है रामचरितमानस में। उसका एक उदाहरण दिया है पे 7, 27, C4, यानी उत्तरकांड में दोहा क्रमांक 27 और उसमें चौथी पंक्ति। पुरचहु पास कोट अति सुंदर, यानी अब हम उत्तरकांड में पहुंच चुके हैं, युद्ध समाप्त हो चुका। रचे कंगूरा रंग रंग बर। सो कंगूरे को बड़ा सजाया गया, रचा गया, रंग रंग पर, बड़े बर मतलब श्रेष्ठ, अच्छे अच्छे रंगों से उसको सजाया गया है। यानी यहाँ भी सजावट की बात है। अब भगवान राम फिर वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार अब लंका जीत कर रहा था। तो अयोध्या का फिर वर्णन है। आ, तो कंगूरा शब्द है, ये मूल शब्द फारसी में है कुंगूर, और वो हिंदी में आते आते और भारत में आते आते वो हो गया कंगूर कंगूर। तो कुंगूर तो ओरिजिनल वर्ड है फारसी का, और वो हो गया कंगूर। और कंगूर, कंगूरा का चूंकि चौपाई में उन्होंने कंगूरा से चौपाई नहीं बनती, तो उन्होंने कंगूर को कंगूरा कर दिया, रचे कंगूरा। दूसरा एक उपयोग यह भी है कि कंगूरा कहने से वो एक बहुवचन प्रतीत होता है। मतलब एक अंगूरा नहीं, बहुत सारे कंगूरे को उन्होंने विभिन्न विभिन्न रंगों से रंगा। सो कंगूरा करके वो एक बहुवचन हो गया, एक चौपाई भी हो गई। तो इस तरह की लिबर्टी गोस्वामी जी पूरी रामचरितमानस मिलते हैं, और इससे अरबी और फारसी का कनेक्शन है। सभी शब्दों से इस प्रकार का जहाँ जहाँ उनको आवश्यकता हुई, वहाँ वहाँ उन्होंने लिबर्टी ली है। जैसे मैंने अभी बताया, राम को रामा और रामू उन्होंने लिखा है, क्योंकि वहाँ उन्हें छंद रचना में उसकी आवश्यकता महसूस हुई। सो कंगूरा, कंगूर, अब इसका मुझे कोई हिंदी अर्थ नहीं मिला। कंगूर, अब कंगूर तो वैसे हम कहें फारसी शब्द, अब इसका हिंदी क्या है? अब बहुत ढूंढो तो कहीं मिल जाएगा, पर मुझे कोई ऐसा सटीक शब्द नहीं मिला जो कंगूर को हम हिंदी में उसको व्यक्त कर सकें। तो ये कई शब्द इतने ज्यादा आत्मसात हो जाते हैं कि पर उसका हमें हिंदी शब्द मिलता ही नहीं। और बहुत पंडित लोग हिंदी के ढूंढ ढांड के दे देंगे, पर उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो जनमानस में प्रचलित है ही नहीं। अब जैसे मैंने बताया कि अब ये 3A और 3B मैंने कहा, क्योंकि वो मूल शब्द तो एक ही है कुंगूर, पर कुंगूर को आवश्यकता अनुसार अब यहाँ इन्होंने कंगूरे ही इस प्रकार 2 बार मानस से प्रयोग किया। तो कंगूरे ही यानी कंगूरों पर, एक नहीं कई कंगूर, कोट कंगूरे चढ़ गए, कोटि कोट रणधीर। अब उत्तर 6 यानी लंका कांड, दोहा 40, फिर दूसरी दोहे की दूसरी पंक्ति। अब यहाँ पे युद्ध आरंभ हो रहा है, राइट। लंका कांड तो जो जो रावण के जो महल हैं, उन महलों पर कोट कंगूरे, करोड़ों कंगूरे हैं, चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। तो बड़े बलशाली वानर उन सब पर चढ़ गए, कंगूरों पर चढ़ गए। तो देखिए ना, वो वही शब्द है, वही कुंगूर। तो उसको एक बार कंगूरे, कंगूरों पर, ये बताने के लिए, सप्तमी विभक्ति बताने के लिए, और एक बार कंगूरा उसका बहुवचन बताने के लिए प्रयोग किया। तो दो शब्द, एक है, पर उनका 2 बार अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त हुआ है। अब आ रहे हैं कबारू। यही प्रतिपालम सब परिवारो, नहीं जानो कुछ और कबारू। अब कबारू, कबारू, ये एक बार प्रयोग हुआ है शब्द में। और ये कब है? अयोध्या कांड में दोहा 100 और चौपाई नंबर 7। अब ये कौन कह रहा है? ये केवट भगवान राम को कह रहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे और कोई, मेरे मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई मैंने कोई MBBS या B.Tech कुछ किया होगा, मैं कोई और काम कर लूंगा। नहीं जानू कुछ और कबारो, मैं कोई और काम धाम जानता ही नहीं हूँ। यही प्रतिपालन सब परिवार हो, और इससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो किसकी बात करते हैं केवट? उस अपनी नाव की बात करते हैं कि इस नाव पर आप चढ़ोगे तो ये तो स्त्री बन जाएगी, और फिर तो क्या करूंगा मैं, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा? तो ये जो कबारू शब्द है, ये फारसी से आया है। और फारसी में इसे कबार और कारोबार दोनों कहते हैं, और इसका हिंदी का अर्थ अब ये है छोटा मोटा व्यवसाय, छोटा मोटा काम। तो छोटा मोटा काम है एक मेरे पास, वो है, वो ही मैं जानता हूँ कि ये नाव चलाना, गंगा जी के इस पार से उस पार लोगों को ले जाना, और उससे जो भी मुझे थोड़ा बहुत मिल जाए उससे अपना जीवन यापन करना। तो ये कबार शब्द है।
जो फारसी का शब्द यहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया है। कबली, ये भी एक बार है। कुबरे कर कबली, कबली के कई, कपट छुरी और पाहन देई। दो यानी अयोध्या का, 22 यानी 22 नंबर का दोहा, और उसके ऊपर सबसे पहली लाइन C1। सो कुबरी कर, अब यहाँ केकई और कुबरी दोनों आ गए थे। केकई और कुबरी यानी मंथरा के बीच की बात है ये, उस समय का प्रसंग है। और हम देख भी सकते हैं, अयोध्या कांड है, 22वां दोहा है, तो अब ये सही सही बात लगती है, सही सही परिस्थिति लगती है। सो कुबरी कर कबली केकई, कपट छुरी और पाहन टई। सो कैकेयी को उन्होंने बहुत समझाया बुझाया और अंत में पटा लिया, दो वरदान लेने के लिए। कबूली कैकेयी, कबूली यानी उनसे कबूल करवा लिया कि हाँ राजा से जब आएंगे उनसे आप ये दो वरदान ले लिया, तो कबूल करवा लिया। कपट छुरी और पाहन टेई। सो और ये शब्द अरबी का है, फारसी का नहीं है, अरब से आया है ये कबूल। और ये फिर बाद में ये फारसी में भी ट्रांसफर, तो इसमें कई शब्द, हमने 6 शब्दकोशों को देखा है, इन सब 6 शब्द भिन्न भिन्न शब्दकोश में भी देखा है इनको। तो कई कुछ शब्दों कुछ, एक शब्दकोश में बता रहे हैं अरबी है, दूसरे में बता रहे हैं फारसी है। तो इसलिए ये कहना बहुत कठिन है कि एग्जैक्टली क्या सही है क्या नहीं है, पर वो इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। पर इसे बहस करना मैं समझता हूँ अनावश्यक है। तो पहले कबूल अरबी में रहा हो, फिर ये धीमे धीमे ये पर्शिया में भी चला गया और वहाँ इसको कबूली ही कहने लग गए हों। तो अब कहाँ ये पहले आया, अरब में आया या 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 इधर ईरान में आया, ये हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है, और मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक भी नहीं है। अब कबूल शब्द हम हिंदी में बहुत प्रचलित है, राइट। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सो कबूल और कबूली, मनवा कर, कुबरी कर कबली के कई को मनवा कर, कुबरी ने तभी उनको छोड़ा, तो मनवा लिया, उनसे शपथ ले ली कि अब तुम ऐसा करोगी। उसके बाद में बोले चलो अब मैं चली। अब हम वर्ण के सीक्वेंस के अनुसार चल रहे हैं। कमान, कमान भी शब्द एक बार है। दोहा अब उसके बिल्कुल आगे ही है, अभी ये देखा था वहां पर 2.41.C2। सो जीव कमान बचन सर नाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समान। आपको कुबड़ी और मंत्रा अपना काम करके चले गए। अब कई माता तैयार हैं। अब उनकी जीभ है, जीभ कमान बचन सर नाना। तो उनकी जीभ है वो कमान की तरह है, कमान यानी धनुष। अब कमान ये है फारसी का शब्द है। अब हम तीर कमान शब्द का हिंदी में बहुत प्रयोग है। कभी हम सोचते भी नहीं है कि कमान शब्द फारसी का होगा, या तीर शब्द फारसी होगा, या अरबी का होगा। तीर हम बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं कर रहे, जब उसका क्रम आएगा। तो कमान शब्द ये धनुष है। तो जीभ कमान बचन सर नाना, सर का मतलब तीर। तो उनकी जीभ है वो कमान की तरह है, और उनके जो, और जीभ में से जो वचन निकल रहे हैं वो बाण की तरह है। सो ये के का जो व्यवहार है उसका वर्णन है वहां पर। तुलसीदास, अब यहाँ पर वो लिखते हैं जीव धनुष, धनुष लिख सकते थे, पर उन्होंने कमान लिखना ज्यादा प्रयोग को, कमान शब्द ज्यादा इफेक्टिव है, उससे एकदम लगता है कि अरे भगवान एक युद्ध होने वाला है। तो जीव कमान बचन शरणाना, तो ये 7वां शब्द आज हम देख रहे हैं जो कमान है। अब कागद, ये भी एक बार है। इस संयोग से देखिए वो कंटिन्यूअस है। कपित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कामो लिखे कागद होरे। मुझे लगता है ये रेफरेंस ठीक है कि नहीं, ध्यान नहीं मुझे। तो कागद, कागज है वो आया अरबी शब्द कागज से, राइट। तो हम कह, अब हम कागज, अब आजकल हम क्या प्रयोग करते हैं, कागज ही कहते हैं, भैया कागज देना जरा, राइट। तो कागज जो हम बिल्कुल कैजुअली रोज प्रयोग करते हैं हिंदी में, उसका रूट है अरब से। तो अरबी शब्द है कागज। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य लखों कागज तोरे। मैं समझता हूँ ये बालकांड में है ये, शायद ये गलत दिखा, 1 मिनट में देख लेता हूँ उसको, मुझे मिल जाएगा।
हाँ, तो इसका जो ये रेफरेंस है ये गलत है, ये अयोध्या कांड में नहीं है। ये बालकांड में ही है कहीं पर, वो कहाँ पर है मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा, तो जरा इसको आप लोग नोट कर लें ताकि हम बातें बता सकें। इसमें होगा और या 1.9.C11 यानी बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल बिल्कुल आरंभ में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मेरी ये कविता है इसमें कोई कवित्व नहीं है। ये मैं कागज पर लिख के आपसे कह सकता हूँ, तो मैं इसमें भी नोट नोट कर लूँ कि इसको मैं सुधार सकूँ। स्लाइड 13। अब ये इस शब्द ने हमें बड़ा परेशान किया, कुल। सो कुल तो हम देखें, कुल तो इतना ज्यादा प्रचलित शब्द है हिंदी में, ये कैसे अरबी फारबी हो सकता है? और कुल कितनी बार आया, हमने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया और मैं बताऊंगा आपको किस लिए इस तरह से है। तो पहले तो इस पंक्ति को देख लेते हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई भवरंग कमल कुल सोहा। तो कुल के दो अर्थ हैं। एक तो कुल होता है कि जैसे परिवार, जैसे हमारा कुल, हम बड़े उच्च 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 कुल के हैं, राइट। राजवंशी कुल या फ- फलाना कुल, तो वो एक अलग अर्थ है। पर यहाँ पे कुल का मतलब यह है कि एक समूह, जैसे कि मेरे पास कुल मिला के 50 रुपये हैं, वहां भी कुल आ गया, तो मेरे पास कुल मिला के 50 रुपये हैं। अच्छा, आप लोग कुल मिला के कल कितने लोग घर पे आओगे? अच्छा, इस पार्टी में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? तो वो जो कुल है वो एक ग्रुप की बात करता है। तो वो शब्द यहाँ पर है, कुल। सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। तो वो अरबी शब्द आया कुल से। कुल का मतलब है समूह, पूरा, तमाम, एक कलेक्शन। और दूसरा अर्थ है कुल परिवार यानी लीनिएज। तुम किस कुल के हो भाई? हम रघुकुल के हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये तो हम जानते हैं, ये चौपाई। जो रघुवंश का कुल है वो रघुकुल है। तो कई शब्द ऐसे हैं मानस में जो कई बार आए हैं और उनके अलग अलग अर्थ हैं, शाब्दिक अर्थ। तो कुल के दो अर्थ हैं, एक है समूह, पूरा, तमाम, और दूसरा है लीनिएज यानी वंश। जैसे किस कुल के हैं, रघुकुल के हैं, क्या है। तो चूंकि हम हमारे पास कुल संख्या है, कुल संख्या है, मैंने कहा कुल कुल कितनी बार ये संख्या मेरे पास है, पर कितनी बार वो इस कॉन्टेक्स्ट में है और कितनी बार वो परिवार कॉन्टेक्स्ट में, ये ब्रेक डाउन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सिर्फ एक प्रश्नवाचक देने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। अब इसी का थोड़ा सा अवधिकरण कर दिया उन्होंने, कुल छोटी ई की मात्रा के साथ। त्रिविध दोष दुख दार दावन, कल कुचाल कुल कलुष न सावन। अब इस चीज को लेकर कई विद्वान, मैं ये नहीं कहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास की मानस की निंदा करते हैं, वो कहते हैं कि जो श्रीमद श्री रामचरितमानस के आज के प्रकाशक हैं, और विशेषकर उनका इशारा गीता प्रेस पर है, क्योंकि उन्हें अनावश्यक रूप से ये ला को छुट्टी ली कर दिया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वैसे छंद में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप छंद को जानते हैं, आप मानते हैं कि अब छोटी ई की मात्रा लगाने से मात्रा भार में परिवर्तन नहीं होता। ल कहो या छोटी ली के साथ कहो, ले, उससे उससे छंद रचना में कोई कोई अंतर नहीं पड़ता, तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो ये एक क्रिटिसिज्म है गीता प्रेस से प्रकाशित राम, क्योंकि ओरिजिनल जो रामचरितमानस है
कई लोग दावा करते हैं कि वाराणसी में है, कासगंज में है, यहाँ है, वहाँ है। अब पर मैं नहीं मानता कि ओरिजिनल रामचरितमानस कहीं भी किसी के पास है, क्योंकि गीता प्रेस ने बहुत प्रयास किया, वो मतलब आज से बहुत बहुत साल पहले, पर बहुत प्रयास करने के बाद में भी उनको कहीं ओरिजिनल गीता प्रेस, ओरिजिनल रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी हो वो मिली हो। तो इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि तुलसीदास जी ने एग्जैक्टली क्या लिखा था। तो जो गीता प्रेस के जो विद्वान हैं, मेहमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल गोविंदका जी, उन्होंने बहुत बहुत रिसर्च की, बहुत प्रयास किया, और जो उनसे बन पड़ा उसी प्रकार से उन्होंने उनका संकलन करके रामचरितमानस को प्रकाशित किया। अब आते हैं अगले शब्द पर, 11वां शब्द है वो है कुल्हा। ये भी एक बार है। तो ये फारसी शब्द कुल्हा से आया है। तो बात दृढ़ाई कुमत हंस बोली, कुमत कुबह कुल्हा जनु खोली। ये के वाला प्रसंग आगे चल रहा है। इसका अर्थ है कुल्ही हिंदी में कहेंगे, और या आंखों पर टोपी। सो कुल्हा जन खोली, जैसे आंखों पर की टोपी खोल दी हो। तो ये एक शब्द कुल्हा है। उर्दू में कुल्हा है, परंतु यहाँ कुल्हा की जगह कुल्हा लिखा है, ताकि वो अगेन चौपाई की 16 मात्राओं में काम हो सके। अगर कुल्हा कुल्हा करते तो वो मात्रा दोष हो जाता। कोतल, वो देखिए संयोग से वही वही प्रसंग आगे चल रहा है। गवने भरत प्यादे पाए, कौतल संग जाहे डोरियाए। जो कौतल यानी बिना सवार के घोड़ा। तो तो जो भरत हैं जब जा आ रहे हैं वहां पर अयोध्या वापस, तो घोड़े पर बैठे नहीं। भरत को जब समाचार मिले, गुरुजी ने बुलाया कि हमें जाना है अयोध्या, तो कौतल संग, कौतल यानी घोड़ा लिया, पर उस पर बैठे नहीं, बिना घोड़े के सवार। पर वो वहाँ पर आए, हालांकि बाद में वो घोड़े पे बैठे थे कि फटाफट पहुंच जाएं। तो ये कौतल संग है, ये फिर फारसी शब्द से आया है। मुझे नहीं पता कि हिंदी में कोई खड़ी बोली में कोई ऐसा शब्द हो जो कोतल के इक्विवेलेंट हो, यानी बिना सवार के घोड़ा। अब बिना सवार के घोड़ा तो 4 शब्दों का प्रयोग किया, बिना सवार के घोड़ा, या 3 करके किया, जैसा कि मतलब बिना सवार के घोड़ा। तो ऐसा कोई शब्द हिंदी में है या संस्कृत में, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, जो सिर्फ एक शब्द में ये बात कह सके कि वो बिना सवार के घोड़ा। तो कई बार से शब्द हमें मिल जाते हैं, तो उससे भाषा समृद्ध होती है, और हम अपना विचार बहुत सुंदर प्रकार से उसको व्यक्त कर सकते हैं। खबर। अब खबर है वो, इसको तो हम कैसे कर सकते हैं, ये खबर जो अरबी शब्द है भाई, और खबर क्या है नहीं, और खबर क्या है भाई, अरे आज की क्या खबर है, ये बिल्कुल कॉमन वार्तालाप में हम ये बात करते हैं, आज के क्या क्या खबर, मौसम की क्या खबर है। तो हिंदी में तो समाचार हम जानते हैं। सो या ये शब्द 8 बार है मानस में। सो उपरोहित है भवन पहुंचाई, असुर तापस है खबर जनाई। तो उनको अपनी खबर बता दी, ये बिल्कुल बालकांड के आरंभ में है। तो उस पर मैं बहुत बात नहीं कर रहा। खुआरू, कुआरू, ये एक बार है। सो इसका अर्थ खुआर यानी नाश। नतुर प्रजा परिवार नतुर प्रजा परिजन परिवारो हमें, हमें सहित सब होत कुआरो, हमारे सहित सबका नाश हो जाएगा। अब ये ना मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये सारे ये इसमें बहुत सारे शब्द हमारी जो लोकल भाषाओं में एकदम कुछ वेरिएशन के साथ घुल मिल गए हैं। जैसे मुझे याद है हम बचपन में इस शब्द को बहुत सुनते थे अपने घर में, ख्वारी, कि उसने बड़ी ख्वारी कर दी। ब्रज भाषा में ये शब्द काफी प्रचलित है कि बहाने बहुत, तो ख्वारी क्यों कर रहा हो लाला, तो इतना नुकसान क्यों कर रहा है, तो क्यों नुकसान करने पे तुला हुआ है। तो अब ये बिल्कुल ग्रामीण भाषा है। अब उस बेचारे ग्रामीण आदमी को क्या पता कि फारसी शब्द है जिसका मूल है कुआर। तो ये सारे शब्द एकदम गाँवों में पहुंच गए उस समय में, आज से 500 700 800 1000 साल पहले, और वहाँ बिल्कुल वो गाँव के शब्द बन गए। तो उसको हम दूर नहीं कर सकते। तो हमें सहित सब हो तो कुआरो, हमारे सहित सबका नाश हो जाएगा, सबका अंत हो जाएगा। खुनिस, ऐसा ही शब्द खुनिस है, कुआरी की तरह।
ये भी एक बार है। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। तो अयोध्या कांड 2, दोहा नंबर 260, और उसके ऊपर छठी पंक्ति चौपाई है जो। अब यहाँ पे भरत भरत कहते हैं कि राम को मनाने गए हैं कि खेलत खुनिस न कबहू देखी, कि हम तो बचपन में साथ खेलते थे और कभी मैंने खुनिस नहीं देखी राम जी के ऊपर। खुनिस यानी कभी कोई देखा नहीं कि कभी कोई नाराज हो, गुस्सा हो, अप्रसन्न हो, ऐसा कभी नहीं देखा। हमेशा उनको तो बड़े बड़े प्रेम से उन्होंने मेरे साथ रखा है, हमेशा सद्भाव रखा है। पर आज क्यों ऐसे नाराज है कि मेरी बात नहीं मान रहे। तो मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, हे प्रभु आपकी तो बड़ी विशेष मुझ पर कृपा रही है, बड़ा स्नेह रहा है। और कभी खेलने में भी नहीं, खेलने में तो भाई आदमी नाराज हो जाता है, खेल खेल में तो होता ही है, भाई भाई लड़ने लग जाते हैं, राइट। तो आपने खेलने में भी आपने कभी कभी कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई। यह अरबी शब्द है जो अरबी में इसको खन्स कहते हैं, खन्स। ब्रज में हमने इसको मैं ब्रज की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो लालन पालन हुआ है ब्रज परिवार से हुआ, हमारे माता पिता ब्रज के थे। तो उसका एक शब्द है खुन्नस, जिसका हम प्रयोग करते थे और अभी भी करते हैं कि भैया क्यों खुन्नस खा रहे हो तू। खुन्नस खा रहे हो मतलब क्यों नाराज हो रहा है, क्यों प्रसन्न हो रहा है, और उसने खुन्नस में आकर ये कर दिया। सो अयोध्या के पुस्तक तो बहुत प्रचलित है। हाँ, प्रचलित है ना। तो हाँ, तो ये सारे शब्द बहुत प्रचलित हैं। लखनऊ में बहुत प्रचलित खुन्नस। हाँ, खुन्नस, हाँ। तो ये सारे शब्द बहुत प्रचलित हैं, पर इसका रूट शब्द है वो खंस। तो हो सकता है खुन्नस उसका उर्दूकरण हुआ हो, तो खुन्नस उर्दू में इसको खुन्नस कहते हैं। तो इन सारे शब्दों के फिर जब उर्दू में कन्वर्ट हुए धीमे धीमे, और कन्वर्ट ये मतलब ये नहीं कोई बैठ किसने बैठ के कन्वर्ट किए हैं, ये और समाज ने आपस में बोलचाल से इस तरह के शब्द बने हैं। सो खंस ओरिजिनल अरबी शब्द है। और अभी भी अरब में भी हो सकता है ये वहाँ, अब वो ये भी वहाँ अब भी खुन्नस हो गया हो। तो कई बार कई शब्दों के कई भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। अब देखते हैं गच गच। गच है फारसी शब्द, इसका अर्थ है पक्का फर्श। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल बेदी का रुचिर सवारी। अब विमल बेदी का रुचिर सवारी, अब राम जी के विवाह का प्रसन्न है। तो अति विस्तार चारु गच ढारी, तो पक्के फर्श की बात यहाँ पर तुलसीदास जी कर रहे हैं, विवरण कर रहे हैं उस स्थान का। और ये 3 बार ये शब्द मानस में है। गनी, ये एक बार है। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। ये आप प्लीज मत लिखिए, पेन से कोई लिख रहे हैं कृपया, सारा स्लाइड खराब हो जाती है उससे। मैं थोड़ा इस स्लाइड को बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी बंद नहीं करेंगी। डॉक्टर मनोरमा जी आप कुछ कर रही हैं इस स्लाइड पर, कृपया प्लीज। नहीं हो गया। हाँ, ये ठीक। तो गणी यानी धनी, वेल्दी। सो गनी गरीब, धनी और गरीब। अब गनी भी अरबी शब्द है, गरीब भी है। गरीब के बारे में बाद में थोड़ी कुछ देर बाद में बात करेंगे कि क्या है, कौन सा शब्द है। सो धनी, धनी भी हैं, निर्धन भी हैं, ग्राम नर नागर, हर तरह के पंडित। पंडित मोड़ मलिन उजागर। तो ये पूरा अर्थ इस चौपाई से नहीं निकलता, हमें आगे आगे पहले की पंक्तियां लिखनी पड़ेंगी। तो गणी का अर्थ धनी। दूसरा अर्थ गणी का है गणना, जो दोहा 312 में जहाँ पे उसकी, जहाँ पे गणना होती है। तो एक गन्नी, इसका अरबी से यह आया है गनी। गर्दन, इसको तो हम गैस कर ही सकते हैं, गर्दन जो हमारी गर्दन है। जय राखे रव घर रखवारी, सो जाने जन गर्दन हमारी। जो भगवान को मिलने जब भरत जी जाते हैं, तो अब पूरी अयोध्या को तो छोड़ कर नहीं जाते, सब लोग चले जाएंगे तो क्या होगा, अयोध्या का ध्यान कौन रखेगा। तो कुछ लोगों को वो छोड़ के जाते हैं कि तुम लोग यहीं रहो,
तो यहाँ ध्यान रखना। और जिन जिन को छोड़ा उनको ऐसा लगा जैसे उनकी गर्दन को वार कर दिया हो, सो जाने जनु गर्दन हमारी, क्योंकि अरे हमें 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 भगवान को, राम जी को देखने का अवसर नहीं मिलेगा। जय राखे रघु रघु घर रखवारी, घर रखवारी के लिए जिनको छोड़ा गया वो इस भ्रम में रह, उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे हमारे गर्दन पे वार कर दिया हो। तो बड़ा सरल शब्द है, और उसका क्या अरबी वर्जन है गर्दनी, और हिंदी में हम गर्दन कहते हैं। गर्दन भी लिखते हैं, गर्दन भी लिखते हैं। हिंदी में भी कई शब्द दो दो तरीके से लिखे जाते हैं, और दोनों एक्सेप्टेबल है। अब आ गया गरीब शब्द। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था गनी गरीब। जैसे गनी अरबी है, उसी तरह गरीब भी अरबी है। अब हम देखिए ना, गरीब शब्द का तो कितना प्रयोग है। ये बेचारा बड़ा गरीब है, राइट। तो 3 बार गरीब शब्द का प्रयोग है मानस में। गए बहौर गरीब निवाजू, निवाजू को हम देखेंगे बाद में। सरल सबल साहब रघुराजू, साहब को देखिए ना, गरीब निवाजू साहब, ये तीनों विदेशी शब्द हैं। एक चौपाई में 3 शब्द विदेशी हैं। अरबी में है ये गरीब शब्द, और गरीब का हम अगर हिंदी में भाई अच्छा बताओ हिंदी क्या है, तो ठीक निर्धन। पर जो गरीब शब्द से ऐसा महसूस होता है कि व्यक्ति पता नहीं उसके पास कपड़े भी है कि नहीं, खाने को है भी नहीं, वो बात निर्धन से महसूस नहीं दे रही, मुझे नहीं होती। जब मैं सोचता निर्धन, तो मतलब उसके पास धन नहीं है, नहीं वो उसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, वो निर्धन है। पर गरीब से ऐसा लगता है कि उसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत फीलिंग इंप्रेशन आती है, गरीब से ज्यादा गरीबी महसूस होती है, निर्धन से इतनी गरीबी प्रकट नहीं होती। निर्धन है, इसके पास धन नहीं है, बाकी सब कुछ है इसके पास, ठीक है, उसके पास रोटी है, कपड़ा है, छोटा मोटा मकान भी है, पर धन नहीं है। पर गरीब यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा सो मुझे प्रकट होता है। सो कई बार शब्दों को एग्जैक्टली ट्रांसलेशन करना भी संभव नहीं है। अब आगे बढ़े। गर्द, ये 20 वहाँ शब्द है। और गर्द कई फॉर्म में आया, इसलिए 20 उसका गर्द का एक पहला फॉर्म है। गर्द का अर्थ मतलब धूल, फारसी में। मही गर्द मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीशा, ऐसे वचन कहीं सब कीसा। सो सुंदरकांड के अंत में सब वानर लोग आपस में बात करते रहते हैं कि भाई चलो चलो, अब हमें पता तो लगे गया, चलो फटाफट चलते हैं वहां पर, और 10 शीशा यानी रावण को गर्द यानी धूल में मिला देंगे। उसका मर्दन करके, उसको पकड़ के मार पीट के, उसका एकदम बिल्कुल उत्साह में सारे वानर। ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा, सारे कीस यानी सारे वानर लोग ये बात कहते हैं कि रावण को हम धूल में मिला देंगे। और उसी गर्द को बाद में तुलसीदास जी लिखते हैं गर्दा, कोटिन मीज मिलव मई गर्दा। अब युद्ध शुरू हो गया, अयोध्या लंका कांड है, नंबर 6, दोहा नंबर 67, और उसकी तीसरी चौपाई है कि कोटन मीज मिलम मही गर्दा, जमीन में उनको, जमीन की धूल में, मही यानी जमीन यानी भूमि, भूमि की धूल में मिला दिया। तो ये गर्द की जगह गर्दा। और वो मैं कारण में बता चुका हूँ। यहाँ पर ये चौपाई की आवश्यकता है, चौपाई की आवश्यकता है कि यहाँ 16 मात्रा हो। और गर्द, इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते थे, राइट। कोट न गई शरीर सन मर्द, कोट न मीज मिलव मई गर्द, पर वो फिर चौपाई नहीं होती, राइट। तो वो समझ इस तरह से लिख सकते थे, पर वो के जो मीटर है, उसका छंद है, उस छंद रचना से हम अलग हो जाते। फिर गुदरत, मिलन जाहे नहीं गुदरत बनाई, सो कब लखन मन की गत बनाई बनाई। सो ये दोहा अयोध्या कांड, दोहा क्या, चौपाई अयोध्या कांड में 240 में 2:1 के ऊपर है। सो अरबी का अर्थ है इसका गुदर, और उसका अर्थ है उपेक्षा करना, अवज्ञा करना, अवहेलना करना। मिले न जाए नहीं गुदरत बनी, क्यों उनसे अवहेलना करते हुए नहीं बनता। और इसका एक और अन्य अरबी अर्थ है बेवफा। तो बेवफा का यहाँ कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, परंतु वो अर्थ है, मैं आपको आपसे साझा कर रहा हूँ। गुदारा, यही भेद रात लोग सब जागा, भा बिनुसार गुदारा लागा। अयोध्या कांड में 202 दोहे पर। सो भय भिनुसार यही विध रात लोग सब जागा, सारे लोग सारी रात जगे। और भा भिनुसार गुदारा लागा, और जब सुबह हुई
तो सब लोग नदी के पार पहुंच गए और वो अब दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। ये कब है? जब अयोध्या कांड में भरत जी जा रहे हैं राम जी को लिवाने। तो जब रात हो गई तो नदी के किनारे वो रुक गए, और अब सुबह सुबह ही सब तैयार हो गए कि अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नदी पार करने के हेतु जो लगता है उसको खेवा कहते हैं हिंदी में, या वो फारसी में कहते हैं गुजारा। और गुजारा का परिवर्तन होते होते गुदारा हो गया। तो रूट वर्ड है फारसी में गुजारा, किंतु अयोध्या आते आते और उत्तर प्रदेश आते जाते उसको लोग गुजारा करके गुदारा कहने लग गए। गुनाह, तो ये गुनाह जो फारसी शब्द है, गुनाह तो हम अच्छे से बहुत बार सुनते हैं भाई इसने क्या गुनाह किया है, इसके गुनाह की क्या सजा है। पर यहाँ पे उन्होंने उसको गुनाह की जगह गुनाह कर दिया। वही फिर वही, किस लिए? वही छंद की आवश्यकता है। गुनाह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधा सुधाय ते बड़ दोषु। और कुछ लोग उसको इस तरह से ही पढ़ेंगे, गुनाह लखन कर हम पर रोको, कतहु सुधायो ते बड़ धोखो। सो लखन का दोष है, लखन का गुनाह है, पर हम पर रोष हो, आप हम पर नाराज हो रहे हो। ये कौन कह रहा है? ये भगवान श्री राम परशुराम जी को कहते हैं। तो मैं तो परशुराम जी लक्ष्मण जी के बीच में हैं, और परशुराम जी राम पर नाराज। तो राम जी कहते हैं भाई तो मैं तो ये लक्ष्मण कर रहा है और आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो यह है गुनाह। तो गुनाह फारसी शब्द है जिसको सुविधा के कारण गोस्वामी जी ने यहाँ पर गुनाह गुनाह लिखा है। गुमान, गुमान ये शब्द बड़ा प्रचलित है हिंदी में। गुमान का हम कहते हैं गुमान, इसको बड़ा गुमान हो गया है, यानी घमंड। राइट, ता मोह माया नर पावर करें गुमान। जो पावर लोग हैं वो गुमान करते हैं। ये अंत में एक ही बार है, उत्तराखंड के अंत में। चूंकि बड़ा प्रचलित शब्द है, आप सब जानते हैं, तो मैं इस पर समय नहीं दे रहा। और इस गुमाना का जिसको घमंड है वो गुमानी। मुकर पार प्रिय ज्ञान गुमानी, सोचे शूद्र विप्र अभिमानी। तो गुमानी का अर्थ, जो गुमान से आया है ये शब्द गुमानी, तो ये घमंडी, जिसको घमंड हो जाता है वो गुमानी। अब इस शब्द पर हमें काफी भ्रम रहा चंग। पहले शब्द को देख लेते हैं। रहे राख सेवा पर बारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। तो चढ़ी चंग का यहाँ शाब्दिक अर्थ है पतंग, जैसे पतंग चढ़ी हो। अब ये शब्द चंग फारसी में इसका अर्थ होता है पतंग, पर ये आया है बेसिकली पंजा और हाथ से। तो इतना ही हम कहें तो चलो बात हो गई पूरी। परंतु ये शब्द संस्कृत में भी है, तो कई शब्द संस्कृत में भी है, पर संस्कृत में इसका अर्थ होता है उत्तम। तो अब हम डिक्शनरी खोल के बैठते हैं तो वहाँ कई डिक्शनरी में दिखाई देता है चंग यानी संस्कृत, इसका अर्थ है उत्तम। किंतु यहाँ पर ये शब्द वो संस्कृत वाला चंग नहीं है, परंतु फारसी वाला चंग है, जिसका अर्थ है पतंग। तो ऐसे शब्द बहुत बड़ा भ्रम करते हैं कि क्या है, क्या है, क्या शब्द है। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा कि इन सब में गलतियां हो सकती हैं, क्लासिफिकेशन में गलती हो सकता है फारसी नहीं हो, या अरबी नहीं हो, संस्कृत हो, संस्कृत नहीं हो, कुछ और हो। तो अगर आपको लगे कहीं कोई गलती है तो मुझे बताएं। हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से पूरा प्रयास किया है कि इस तरह की गलतियां न रहें। अब अपना आज का समय हो रहा है, तो मैं एक दो मिनट, एक दो चार शब्द और ले लेते हैं, फिर हम आज का रुकते हैं, फिर अगली बार। चौगाना, चौगान ना फारसी शब्द चौगान से आया है। अब ये भी शब्द भी हिंदी में बहुत प्रचलित है। तो ते तब सिर कंदूक समाना, खेलहि भालू कीस चौगाना। लंका कांड में दोहा 27 में पांचवी पंक्ति है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये अंगद का प्रसंग है। तब अंगद जाते हैं रावण की सभा में। तब अंगद तो बड़े हनुमान जी की तरफ विनम्र नहीं है, हाथ पैर नहीं जोड़ते। वो तो बस जूते के सामने जूता, इस उस तरह का व्यवहार है। तो वो रावण को कहते हैं, ते तव सिर कंदूक समान। कंदूक का मतलब गेंद, तुम्हारे सर को गेंद की तरह हमारे जो भालू हैं, कीस हैं, बानर हैं, वो खेलेंगे। अब बंदूक गेंद को कहाँ खेलते हैं? जैसे आप फुटबॉल में हम खेलते हैं। फुटबॉल में क्या होता है? फुटबॉल तो होती है एक, और खिलाड़ी होते हैं, पता नहीं दोनों तरफ के खिलाड़ी होते हैं, उसको गेंद को मारते रहते हैं।
तो चौगाना, तो गेंद का एक खेल, अभी जो भी खेल उस समय खेला जाता हो, तो मतलब ये फुटबॉल जैसी गेम कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। तो एक चौगाना, एक ग्राउंड बना के वहां पे एक गेंद रख दी, और दोनों दल के खिलाड़ी उसको मारते हैं पैर से। तो ये फुटबॉल के टाइप की कोई खेल है, तो वो चौगान इसका फारसी शब्द है। जमात, बहु जिनस प्रीत बिसात जोग जमात बरनत नहीं बने, एक बार ये प्रयोग है एक छंद में है। तो जमात यानी जमाअत अरबी है, और समुदाय यानी ये जमात कहते हैं ना, ये जमात, जमात शब्द का ज्यादातर हम लोग नेगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं कि जमात बैठी हुई है, राइट। तो 10 लोग इकट्ठे बैठे हैं कि जमात है, तो समुदाय है। ये च वर्ग के शब्द समाप्त कर लें, फिर हम रुक जाएंगे। जहाज, जहाज तो बहुत बड़ा बहुत कॉमन शब्द है। तो होत मगर बारिद बिरह चढ़े विवेक जहाज, तो जलयान के लिए प्रयोग किया, हवाई जहाज के लिए नहीं प्रयोग किया है जहाज, जहाज का शब्द। तो एक बारी हवाई जहाज का उल्लेख है जो पुष्पक विमान का है, वहां विमान का हम प्रयोग करते हैं, जहाज का नहीं। तो पहले तो पानी के जहाज हुआ करते थे, हवाई जहाज तो बाद में आए। तो जब जहाज कह दिया उसको, जहाज का मतलब पानी का ही जहाज। और चूंकि जब हवा में उड़ने वाले जहाज आ गए, तो उसको हम हवाई जहाज कहने लगे। तो जहाज, और फिर उन्होंने जहाजु बिखा शंकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाहुबल, वही शब्द है, वही अर्थ है। और इसको भी लेकर काफी गीता प्रेस के वर्जन की निंदा होती है। कुछ विद्वान करते हैं कि जहाजु करने की क्या जरूरत है, यहाँ भी जहाज ही लिख देते, शंकर चाप जहाज, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मानस में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पर जो छोटा ऊ उसकी मात्रा लगाई जाती है, जिसकी कई विद्वान मानते हैं आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है, राम को रामू छोटा ऊ लगाकर लिखने की क्या आवश्यकता है, कोई छंद में फर्क नहीं पड़ता है, मात्रा में फर्क नहीं पड़ता। जहाज को जहाज ऊ लगाकर लिखने की क्या आवश्यकता है। पर जो भी है, ये जहाज जो लिखा हुआ है मानस में, तो हम उसको जहाजू पढ़ेंगे, पर जहाजू नहीं पढ़ेंगे, यहाँ जहाजू नहीं, जहाज। तो शंकर चाप जहाज, जो शंकर भगवान का जो चाप है, यानी शंकर भगवान का धनुष है, बाण है, वो एक जहाज की तरह है। पर जहाजू का भी प्रयोग किया है जहां पर वो दीर्घ है, ये 3 शब्द हैं, और वो इसलिए फिर वही छंद की आवश्यकता है। जहाजू करने से 2 मात्रा हो गई, मनोबार निध बूढ़ जहाजू, जैसे ही कि बार निधि यानी समुद्र में जहाज डूब गया, जहाज, right? तो ये भी अरबी शब्द जहाज, वही शब्द तो वही है, परंतु यहाँ दीर्घ ऊ की मात्रा है छंद की आवश्यकता के कारण। और फिर जहान तो हम सब जानते हैं कि जान है तो जहान है, एक कहावत है ना। तो जान और जहान दोनों शब्द विदेशी शब्द है। तो जहान का मतलब विश्व, जल जलचर थलचर नभचर डाना, जे जड़ चेतव जीव जहाना। तो इस जहान में, इस संसार में, बालकांड के बिल्कुल आरंभ में तीसरी चौपाई, तीसरे दोहे पर है। और जिनस, इस शब्द ने भी काफी हमें भ्रमित किया। सो काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। तो जिनस, काम रूप खल जिनस, जिनस का अर्थ है यहाँ पे जाति के भिन्न प्रकार, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। सो भिन्न भिन्न प्रकार के ये दुष्ट हैं, विभिन्न जातियां हैं, प्रजातियां हैं, और वो बड़े कुटिल हैं, बड़े भयंकर हैं, विगत विवेक का, उनमें कोई विवेक नहीं है। तो ये जिन्स का अर्थ है, अरबी में जिन्स है, और जिन्स का अर्थ बेसिकली ये है कि वो विभिन्न प्रकार की जातियां, प्रजातियां, स्पीसीज, उस प्रकार के जिन्स हैं। जीन, तो जीन जो घोड़े की काठी होती है, वो जीन। अब आजकल हम लोग उसके पैंट्स बनाते हैं, जीन्स कहते हैं उसको, राइट। तो वो आदमी की काठी होगी, वो घोड़े की काठी जीन, और आदमी की काठी जीन्स। रच रुचि जीन तुरत तिन साजे, बरन बरन बर बाज बराजे। तो तुरग यानी घोड़ा, और घोड़े को सजाया गया अच्छी काठी, घोड़े की काठी को लगाकर। वही शब्द है फिर जीन का, जीनू, वो छोटा ऊ की मात्रा लगा दी। इस बात पर कई बार हम चर्चा कर चुके।
तो दोबारा मैं दोहरा नहीं रहा उसको। जगमगत जीन जराब ज्योत सुमोत मन मानिक लगे। जोरा, जोरा है जोर से। सो बंधु स्नेह सरिस ए होरा उत साहेब सेवा बस जोरा। यानी बड़े जोर से, जोर शब्द हम प्रयोग करते हैं। भाई जोर लगाओ, भाई जोर लगाओ जरा, ये तो थोड़ा जोर लगाओ तो आगे बढ़ेगी गाड़ी। गाड़ी जब बंद हो जाती है, पहले तो बहुत होता था, अब शायद कम होता है। चार लोगों को बुला के धक्का मारो, इसको जोर लगाओ भाई, जोर लगा जरा। तो जोर लगाओ यानी बल का प्रयोग करो। तो जोर वो हुआ फारसी। तो अब देखिए ना, फारसी उर्दू में कई शब्द वो जो नुक्ता के साथ लगे हैं। तो हम अगर इसको फारसी में हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे जोर, जोर लगाओ। पर हिंदी में पढ़ेंगे जोर लगाओ, राइट। तो कई आप देखें कई जगह वो नुक्ता है, कई जगह नहीं है। तो हिंदी में धीमे धीमे नुक्ता का हम प्रयोग नहीं करते हैं। उर्दू में करते हैं। उर्दू में करेंगे जब बहुत जोर कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो जोर कहेंगे, भाई जोर लगा लाला जोर लगा। अब आप राजस्थान में होंगे तो आप ये कहेंगे जोर लगा, वहाँ जोर लगा ऐसा नहीं कहेंगे, जो वहाँ उसका नुक्ता का लोप हो गया बोलचाल की भाषा में। आई थिंक मैं यहीं पे रुकता हूँ, ये त वर्ग के शब्द, क्योंकि अब वहाँ अपना समय भी हो गया। और आगे हम इस पर बात करेंगे अगले अगले पर, मैं चाहता हूँ अगली बार। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने नोट किया हो कहीं कुछ गलतियाँ हो तो मुझे बिल्कुल बताएं, और गलतियाँ अवश्य होंगी और हम उनको सुधार करेंगे। सो अभी मेरे लिए आपका कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? अरे भाई ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा। बहुत ही बहुत सुंदर बताया आपने। अरे बहुत बहुत मेहनत की अच्छा है भाई साहब आप। प्रश्न के बहुत बहुत अच्छा। शब्दों का बहुत बढ़िया, एक एक परिवर्तन तो भी बहुत काम ही अच्छा बहुत एक बढ़िया नई है। दिशा मिली, एक नई दिशा मिली, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ज्यादा मेहनत की है। बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। गहन या इसमें अध्ययन। थोड़ा समय तो लगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था इतना समय लगा। पर आनंद बड़ा आता है जब इस तरह का अध्ययन करते हैं और बहुत बहुत कुछ अच्छा, जानते बहुत अच्छा, बहुत हैं। बढ़िया। तो बहुत बहुत ये बहुत ही धन्यवाद। आपके शानदार। अध्ययन की आपके आवश्यकता है भाई ये साहब। आपके माइंड में भी बड़ी अनोखी अनोखी बातें आती हैं। खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसे ही है ना कुछ कहावत। तो, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भाई और साहब, आपने तो लगता है कि रामचरितमानस को सब कुछ सब तरीके से जांच परख लिया। आज ये सुन के इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ और किसी के लिए बचेगा। मैंने बहुत अध्ययन के बाद इतना निकल के आता है, बहुत ज्यादा अध्ययन। बहुत बढ़िया। बहुत अध्ययन, सही बात है। इसके समय लिए लगाते मैंने हैं ये अपना। माइंड में इतना आना और इतना परिश्रम जो करना। भोपाल में हमारे जो तुलसी मानस प्रतिष्ठान है, वहाँ से दो विद्वानों को मैंने संपर्क किया कि मुझे मुझे कुछ सहायता करें। जो पत्रिका आती है ना, क्या नाम है उसका, तुलसी मानस मानस भारती, भारती। तुलसी मानस मानस भारती। भारती हैं। उसमें इस विषय पर कोई लेख छपाओ, कुछ छपाओ। तो मुझे कोई सहायता नहीं मिली। तो थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने विद्वान हैं ये रामचरित। आपका मौलिक काम है और नया, बिल्कुल अच्छा है बहुत। कई लोगों ने इस पर अध्ययन किया होगा, चर्चा की होगी, तो मिल जाए मुझे कुछ तो उपयोगिता रहेगी। पर मुझे निराशा ही हाथ लगी। पर चलो, इससे अच्छा है कि अध्ययन हो जाता है और थोड़ा समझ जाते हैं। तो अभी हम रुकते हैं और अगले लोगों को सप्ताह पका से। पकाया खाने की आदत है असल में, पकाने की आदत हमारे नहीं है। नहीं, हमारी भी यही आदत है। आप भी तो हमारे लिए नहीं, कितना पका रोज भेज रही हैं। आज उन्होंने कई सुधार भेजे, खास करके नुक्ता शब्दों पे नुक्ता लगाने के लिए। पहले मुझे नुक्ता लगाने का मेरा मन में नहीं था कि अरे बाबा, वो हमारे शब्द हो गया, मैं नुक्ता नहीं, 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 कैसे। ऐसा नहीं था। नुक्ता लगाने का मेरा मतलब ये नहीं था। वो ये था कि अगर वो फारसी में बोले तो फारसी की तरह बोले कि वो ऐसे आ गया है अब हाँ, प्रचलित। नहीं ऐसे होना बस चाहिए। और कुछ नहीं था। पर मैं जो अगर मूल आलसी, अरबी बोला जाए तो वो फिर वो फर्क मैं तो ही आलसी बोला जीव जाए हूँ, या मैंने फिर कहा जो नहीं भी बोले, लगाए। मतलब तो ऐसा अवधि होना कैसे चाहिए। रह जाएगा? फिर हाँ, अवधि तो बनेगा ही नहीं। नहीं, 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 अवधि अगले बनने की बात शनिवार नहीं को है। तो हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम हाँ, का जी। पाठ तो करेंगे ही। और विष्णु सहस्त्र नाम हाँ, 2000 नामों में से 50 60 70 जितने भी राजरानी दीदी हमें पता है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अगले शनिवार को ये कार्यक्रम रहेगा, 1 फरवरी को। और फिर उसके बाद वाले सप्ताह 8 फरवरी को मेरे ख्याल से इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो अब एक दिन में, और बाकी कुल मिला के 125 शब्द हैं। हमने आज कितने शब्द तक गए? अ, 36, 36। आज 38।
38। 38 यानी कि ये स्लाइड 38, तो कुल 135 25 है। पर आज मैंने इधर उधर की भूमिका बताई, इसलिए मुझसे समय चला गया। तो अगले सप्ताह नहीं, उसके अगले सप्ताह दो के बाद। सप्ताह और, 2 सप्ताह और। हाँ जी, 8 फरवरी को प्रभु ने चाहा तो हम विल कंक्लूड दिस डिस्कशन। और कोई प्रश्न आपका या कोई सुझाव? मैंने जैसे पिछली बार बताया था, या अभी ये गीता क्लास में बताया था, क्योंकि इस इफ जो मुझे सही डेट याद हो तो 18 अप्रैल 2020 को ये हमने ऑनलाइन प्रोग्राम आरंभ किया था श्री राम, क्योंकि उस समय कोरोना का प्रकोप था, तो घर बैठे क्या करें। और प्रभु कृपा से तब ये सोचा भी नहीं था कि ये साप्ताहिक कार्यक्रम होगा और इतने साल चलेगा। तो आप प्रभु की तो कृपा है ही, और आप सब लोगों के सहयोग, आशीर्वाद और कृपा से हर सप्ताह भी चल रहा है, और सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार आते हैं यहाँ पर। तो इस 5 साल हम समाप्त करेंगे इस अप्रैल को। और तो ऐसा मन है कि कुछ 5 साल में हम कुछ विविध विविध कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करें। तो आप अपने अपने सुझावों में भेजें कि हम क्या किस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। और आप सुझाव इसलिए भेजें कि किस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं, और ये भी भेजें कि आप स्वयं क्या करना चाहेंगे। सुझाव भेजें तो कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो उन सबको जोड़ जाड़ के कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाते हैं, 1 सप्ताह का या 15 दिन का, 1 महीने का, जो भी संभव होगा। तो अपने अपने सुझाव भेजें। अभी तो करीब 3 महीने शेष है। मैं चाहूँगा कम से कम 1 डेढ़ महीने पहले पूरा कार्यक्रम सेट हो जाए, ताकि सब उसका आनंद ले सकें। तो चलिए, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अप्रैल और मत रखिए, मेरी बेटी का विवाह है। हाँ जी, में रख लीजिए। बेटे का विवाह है तो बड़े आनंद की बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूँ कि मेरा अनुभव है, 2 बेटियों का विवाह करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जी बेटी जी का विवाह करने से बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। जी ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जी जी पुण्य का काम पे नहीं है, और उस समय आंसू रोकना बहुत मुश्किल है, राइट। जी बड़े जी। बड़े वैरागी भी उस समय अपना वैराग छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। पता नहीं जनक जी को क्या हुआ होगा जब सीता जी विदा हुई होंगी, पर मुझे तो पता है मेरे क्या हुआ था। तो मेरे एक भाई बेटे का विवाह हो गया, चलो ठीक है, अब तो हम बड़े मेच्योर हो गए, दूसरी में तो ऐसा नहीं करेंगे। पर थोड़ी बहुत देर ढांढस तो रहा, पर बाद में तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके सीने में से कोई आपको कोई कुछ छीन, निकाल के ले जा रहा है। जी जी सीने में से छीन रहा है। तो ये मेरा अनुभव है। तो पुण्य का काम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सभा का समापन करें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा गमय। ॐ शांति शांति शांति। जय श्री